आइए आप तमाम हज़रात जिस ज़ात का इंतजार कर रहे हैं, खतीबुल हिंद शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब किबला आज़मी, जो आज हमारी निगाहों के सामने हैं। बस बड़े एहतराम के साथ आइए सब लोग मिलकर के उनका इस्तकबाल कर लें और उस अजीम खतीब का इस्तकबाल करें जो आज पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है कई बरसों से। नारे तकबीर, थोड़ा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। सदर इजलास मोहतरम मशाइखीन एज़ाम, मुअक्कर उलमाए किराम, शोराए मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम बिरादरान इस्लाम और हाज़रीन मजलिस, आज का ये ताज़ियती प्रोग्राम शम्सुल उलमा हज़रत अल्लामा अल-हाज मुफ्ती सैयद मोहम्मद शम्सुल दुहा साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के चहलुम के सिलसिले में मुनक़िद है और हम तमामी लोग मुश्तरका तौर पर इस उर्स चहलुम के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होने की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये इजलास तासुराती इजलास है, तकरीरी इजलास नहीं। हाँ, ये जरूर है कि तकरीर के पस मंजर में इस इजलास के बत्न से तहरीक का दायरा जरूर पैदा होता है और जब तक तकरीरें होती रहेंगी, तहरीकों से खाली होगा, तो उन तकरीरों का नतीजा सिवाय इसके कुछ नहीं होगा कि नशिस्तम और बर्खास्तम, बैठे हैं चले जाएंगे। आज जिस शख्सियत के बारे में हम यहाँ मालूमात हासिल करने आए हैं और जिसका उर्स चहलुम, अगर वो मर गई होती तो मुर्दों को पूछता कौन? पूछगछ तो जिंदों की होती है, मुर्दों को तो उठाकर दफन की मंजिल से गुजार कर लोग भूल जाया करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा के टुकड़े को पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, उसमें हमारा और आपका रब इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत क्या है और उर्स क्यों है, बस ये दो बात। मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैद हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। लगा लो सीधे से बढ़ के गम को, अगर तुम्हें पास है खुशी का
अजल से दामन बचाने वालों, अजल ही दामन है जिंदगी का। न एतबारे जहान फानी न कुछ भरोसा है जिंदगी का। वो एक ठहराव था सफर का, ये एक साया है चांदनी का। झनक रहा है अजल से अब तक हर एक तारे लगे जमाना। जहाने महरो वफा में यूं भी इलाही टूटे न दिल किसी का। हजरत मोहतरम, जिंदगी जब तक मिली नहीं थी उसका वजूद नहीं था, सिर्फ अदम ही अदम था। रब्बुल आलमीन ने अदम से जिंदगी को वजूद बख्शा। अब जब जिंदगी अदम से वजूद में आ गई तो अब ये मर नहीं सकती। थी नहीं, आ गई। मुगालता ये हुआ कि नब्ज़े हस्ती डूब गई, सांसें उखड़ गईं, कल्ब और जिगर ने अपना काम करना छोड़ दिया, आंखें पथरा गईं और इसी चीज को हमने एक इंसान की मौत करार दे दिया। जबकि कुरान बदीही तौर पे यह कहता है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना। तो भाई चखना और है, मरना और। चखने की जो सिचुएशन है वो लज्जत की एक कैफियत का नाम। गर्मी का जमाना, शरबत का गिलास आपने पी लिया, उसका जो जायका है उसका कोई हिस्सियाती वजूद नहीं। जायका एक कैफियत का नाम, और कैफियत देर तक बाकी नहीं रहती। चाय पी लिया आपने, उसका जायका चख लिया, खाना खा लिया, उसका जायका चख लिया, तरबूज खरबूज खा लिया, उसका जायका चख लिया। अलग अलग से जायके आप चखते जा रहे हैं, मगर इन जायकों का कोई भी हिस्सी वजूद नहीं। थोड़ी देर के बाद आपने कुल्ली कर लिया, जायका रुखसत हो। मालूम यह हुआ कि जायका देर तक ठहरने वाला नहीं है। तो कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत में ये जो जायका है ये कब देर तक ठहरेगा? ये भी देर तक ठहरने वाला नहीं। फिर ये आदमी गया कहां? तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस पर पहले गौर किया जाए कि ये गया कहां। गौर इस पर पहले कर लिया जाएगा कि आया कहां से। आया ये अदम से वजूद में, कहते हैं मां के पेट में आया। तो मां के पेट में एक जिंदगी थी इसकी, अगर जिंदा नहीं था तो बाहर कैसे आया? इस जिंदगी में उसके पास जो कैफियत थी उस जिंदगी की, इसके अलावा कुछ नहीं थी कि जहां तक उसने समझा। असल में मौत के मामले में मुगालते बहुत है, तो मैं 10 मिनट में इन सब चीजों को क्लियर करना चाहता हूं। मां के पेट में उसने समझा कि यही सारी कायनात है, इससे बड़ी कोई कायनात नहीं। मगर जब मां के पेट से वो बरामद हुआ तो हमने आपने सबने देखा कि वो रोता हुआ बरामद हुआ। और अगर रोता नहीं है तो थपकी दे देकर नौजायदा बच्चे को रुलाया भी जाता है, इसलिए कि ये रोना जिंदगी की अलामत है।
मां के पेट में था तो रो नहीं रहा, दुनिया में आते ही ये रोया क्यों? इस क्यों से भी पर्दा उठना जरूरी है। ये रोया मेरे मोहतरम इसलिए कि इसको एक तकलीफ हुई कि हमसे हमारी दुनिया छुड़वा ली गई। इतनी बड़ी दुनिया में रहते थे, उससे बड़ी कोई दुनिया नहीं थी। मगर धीरे धीरे जब उसने आंख खोली और दुनिया के शहूद की रोशनी का नूर मिला उसको, तब वो बच्चा हरकत में आने लगा। कभी मुस्कुराने लगा, कभी रोने लगा। मगर अब उसने ये समझ लिया कि हम जिस दुनिया में थे वो तो बड़ी छोटी सी दुनिया थी, अब तो हम बहुत बड़ी दुनिया में मुंतकिल हुए हैं। इस दुनिया में एक जमाने तक रहने के बाद अब हमने मौत का मजा चखा। मौत का मजा चखने के बाद जब कैफियते जायका खत्म हुआ तो पता चला कि हम अब एक तीसरी दुनिया में मुंतकिल हो गए। जिस दुनिया में था, मां के पेट में बहुत बड़ी दुनिया समझ रहा था, दुनियाए शहूद में आया तो समझा वो तो छोटा सा हब्स वाला कैद खाना था। और दुनियाए शहूद से जब दुनियाए बरज़ख में गया और वहां की दुनिया का जब उसने जायजा लिया तो कहा हम तो बहुत छोटे से कैद खाने में थे, आजाद फजाओं में आ गए। तो इस तरह से ये जिंदगी जो है ये कभी मरती नहीं है। एक मर्तबा जिंदगी मिल गई तो उसे मरना है ही नहीं। जिंदगी ने मौत का मजा चख लिया और इतनी देर तक वो कैफियत रही और उसके बाद वो कैफियत खत्म हो गई। कैफियत के खत्म होने के बाद जो ही हिस्सियात की कैफियत खत्म होती है जायके की, उसी वक्त हकीकत सामने आ जाती है। यह है इंसान मरहला दर मरहला एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि माँ के पेट में आया तभी एक आलम में आया, नहीं। मैं तो कहता हूँ जब माँ भी नहीं थी तब भी वो एक आलम में था। जब वो माँ के बत्न में नहीं आया था, पेट में नहीं आया था, तब भी वो एक आलम में था। और उसी को आलम अरवाह कहते हैं। और अगर उस आलम अरवाह में नहीं होता तो रब्बुल आलमीन ये क्यों कहता कि अलस्तु बिरब्बिकुम, और जवाब में ये क्यों कहता बला। रब पूछता है क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? इंसान कहता है क्यों नहीं, तू ही हमारा रब। तो इसीलिए हकीमुल उम्मत हजरत इकबाल ने फरमाया मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। अब जायका चखने के बाद क्या होता है, इस मरहले में जब इंसान आता तो जो बंदे मोमिन है, मैं सिर्फ उसकी जिंदगी का जायजा अपने वक्त के मुताबिक लेकर अपनी बात खत्म करूंगा। बंदे मोमिन का मामला क्या होता है? बंदे, मैंने आपसे कहा कि मौत क्या है और उर्स क्यों, बस इन दो जुमलों में अपनी बात समेटूंगा। इसलिए कि उर्स पर नाक़िदाने इल्म फन ने बहुत ज्यादा तबसरे किए हैं और बेहूदगी की हद तक तबसरे किए हैं, इसलिए बाइज्जत तौर पर इस तबसरे को मैं मुंतकिल करना चाहता हूं। मोहतरम सामीन, बंदे मोमिन को आपने कब्र में पहुंचा दिया, तजहीज़ो तकफीन उसकी हो गई। उसके बाद होता क्या? ये चूंकि बंदे मोमिन है, इस लोग जुलूस पे हजरत एतराज करते हैं। हमने सुनन अबू दाऊद पढ़ी है, मुस्नद अहमद पढ़ी है, ये रवायतें आपको मिल जाएंगी। हमने ये पढ़ा है कि बंदे मोमिन जब अपनी कब्र में आता है तो 500 फरिश्तों के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता है। और इससे पहले हमने ये भी पढ़ा कि जब बंदे मोमिन की रूह कफ़से उनसुरी से परवाज करवाने के लिए जनाब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, तो वो भी 500 मलाइका के साथ आते हैं बंदे मोमिन के पास। और आने के बाद पहले वो बंदे मोमिन को सलाम करते हैं, ये मौत का वक्त। और उस सलाम के बाद वो कहते हैं बंदे मोमिन तू खुश हो जा कि हम अपने रब के पैगाम्बर बनकर तेरे पास आए हैं, रब ने तुझे सलाम भेजा। और उसके बाद मौत के जायके का मरहला आता। मरने के बाद, ये इस्तिलाही एक लफ्ज है इसलिए मैं बोल रहा हूं, होता क्या है?
ये 500 फरिश्तों के जुलूस में बंदे मोमिन का इस्तकबाल होता है और कब्र में इसे नहीं रखा जाता। हम आप इसको कब्र में रख के आते हैं। फरिश्ते जब इसकी रूह निकालते हैं, अभी तो कब्र में आदमी का जिस्म गया ही नहीं, उससे पहले ही का मरहला यह है कि ये फरिश्ते 500 की तादाद में जुलूस के साथ बंदे मोमिन की रूह को लेकर प्रवास कर जाते हैं और आसमानों के दरवाजे इसके लिए खोले जाते हैं और हर आसमान के फरिश्ते इसको सलाम करते हैं, इसे मरहबा कहते हैं, यहां तक कि यह साक़े अर्श से गुजरता है और रब्बुल आलमीन हुक्म देता है मलकुल मौत को कि इसे मेरी बारगाह में ले आओ। अल्लाह की बारगाह में जब ये रूह बंदे मोमिन की पेश की जाती है तो परवरदिगार का मलाइका के जुलूस को हुक्म होता है कि तुम सबसे पहले मेरी बारगाह में सजदा रेज हो जाओ। फरिश्ते सारे जब अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं, उसके बाद फरिश्तों से कहा जाता है कि अब इस रूह को मेरी बारगाह में सजदा रेज करवाओ। अब बंदे मोमिन की रूह अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होती है। उसके बाद हुक्म होता है कि अब इस रूह को लेकर जाओ जहां इसका जिस्म है और इसके जिस्म में इस रूह को मुंतकिल कर दो। अब ये रूह जिस्म में मुंतकिल की जाती है। मैं कहता हूं कि ये रूह आसमानों पे क्यों ले गए? रब की बारगाह में इसका सजदा हुआ।